नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं लाची का ब्लाउज़ का कटिंग इस तरीके से बताऊंगी। जो बिगनर्स है, जिसको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता है। इसकी फिटिंग भी एक नंबर की आएगी। और इसमें ये देखिए, ये जो गला होता है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है। हर किसी को ये फिट नहीं आता है। तो इसको छोटा कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक साटन का अस्तर लिया है, एक कॉटन का लिया, दो लिया है अस्तर, क्योंकि मेरे कस्टमर जो है उसने ये मुझे दिया है। बाकी अगर आपका कपड़ा पतला नहीं है तो आप यहाँ पर एक अस्तर भी लगा सकते हैं। और अगर आप पैड लगा रहे हैं, पैडेड लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पतला कपड़ा होगा तो इस पे जो है कटोरी वो दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डबल अस्तर लिया है। तो मैं चलिए इसकी कटिंग आपको बता देती हूँ। इस नाप के अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर को एक बार फोल्ड कर लिया है और पहले मैं यहाँ पर पीछे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसमें यहाँ पर देखिए कपड़े को कितना फोल्ड करना है, अस्तर को कितना फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जितना भी चेस्ट साइज़ है उसका हमें 4 पार्ट करना है, प्लस उसमें हम जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, मतलब जितना हम मार्जिन छोड़ते हैं 1.5 इंच का या 2 इंच का, तो मैं यहाँ 2 इंच का छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी चेस्ट हो गई 32, तो 32 का चौथाई हिस्सा हो गया 8 प्लस 2 इंच, तो यहाँ हो गया 8 2 10। तो मैंने 10 इंच जितना इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं ऊपर से लाइन से सीधा कर लूँगी। इसे सीधा करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है 13 इंच, तो मैं यहाँ लूँगी 14 इंच। 1 इंच प्लस आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा सिलाई में, और आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी लंबाई 14 इंच लूँगी। दोनों साइड से बराबर करके लें ताकि छोटा बड़ा कपड़ा ना हो। अब यहाँ पर देखिए मैं लूँगी, इसका जो तीरा था वो यहाँ पर 7 इंच। डीप नेक है, फिर भी मैं 7 इंच में इसे बनाकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप फुल साइज़ में लोगे तो आपका कंधा जो है वो गिरेगा नहीं, और जैसे आप डोरी से खींचोगे तो प्लेट्स जो बन जाती है वो भी नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 7 इंच। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन करूँगी इस तरह से। बंद वाली साइड से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसको तिरछा मिला दूँगी। तिरछा मिलाने के बाद यहाँ से मैं नीचे की तरफ 6 इंच पर मुड्ढा लूँगी। तो इस लाइन को सीधा कर लूँगी। यहाँ से सिर्फ चेस्ट का चौथा हिस्सा ही लेना है। तो यहाँ पर इसकी चेस्ट है 8 चौक 32, तो यहाँ पर 8 पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर है यहाँ पर 27, तो यहाँ पर हो गया इसका चौथा हिस्सा 6.25 इंच, प्लस 1 इंच हम प्लेट के लिए डालेंगे। और यहाँ पर ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ भी मैं 2 इंच ही लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं इन निशानों को मिला दूँगी। अब यहाँ से मिलाने के बाद मैं प्लेट का निशान लगा लूँगी। तो प्लेट का निशान कैसे लगाना है, तो ये जो फिटिंग का निशान है और ये वाला, इन दोनों को इस तरह से देखेंगे और इस तरह से इसको मैं मोड़ लूँगी, यहाँ पर निशान लगा दूँगी। जितना यहाँ पर निशान है उतना ही मैं ऊपर की तरफ लगा दूँगी। और इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। तो ये प्लेट की लंबाई होगी 4 इंच की, और इसके दोनों साइड में हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी, क्योंकि 1 इंच मैंने यहाँ पर प्लेट के लिए लिया है। अब इन प्लेट्स को मैं यहाँ पर तिरछा मिला दूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी मैंने मुड्ढे की कटिंग नहीं की है, गोलाई नहीं दी है, वो भी मैं यहाँ पर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप पीछे वाले पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो आपको हुकाई पट्टी के लिए जितना आप सिलाई में डालते हो, ठीक है, उतना कपड़ा आप यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा निकाल लीजिए।
तो मेरा सिलाई में इतना जाएगा तो मैं इतना ही इसको आगे की तरफ कर रही हूँ। हो गया। अब यहाँ से मैं मुड्ढे की गोलाई दे दूँगी। तो ये जो मार्जिन है यहाँ से 2 लाइन जितना नीचे की तरफ जाऊँगी और इस तरह से इसकी यहाँ पर गोलाई दे दूँगी। अब इसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पर आप पायदान के डिज़ाइन हो, सूट की कटिंग हो या फिर ब्लाउज़ की, आप सब कुछ यहीं पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल के लिए गला कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें गला अलग है, चौड़ाई में है, और ये हमारा जो है वो सकरा है। तो इसे मैं इसके अकॉर्डिंग सेट करूँगी, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए क्या करना है, जो बैक पार्ट में हमने हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और मोड़ लेंगे। ठीक है। और इसके बाद अब इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। और अगर आप इसे मोड़ना नहीं चाहते तो आप इसको जो है बाहर की तरफ निकाल लें इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर इसके चारों तरफ निशान लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ निशान लगा लिया है। इसको जो हुकाई पट्टी थी उसको यहाँ पर आगे की तरफ निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 2 लाइन जितना मैं बाहर गई थी इसमें इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ जाना है। जो आपका ये था, इससे आपको 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ जाना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 1/2 इंच जितना बाहर जाना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो सेम है वही रहेगा, सिर्फ इसको हम यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। फिटिंग से, और इसको ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम 1/2 इंच की जो है इसकी गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ से मैं 9.5 इंच पर मार्क करूँगी। 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से मैं करूँगी 3.5 इंच पर। ठीक है। आप यहाँ 3.25 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और इसको यहाँ पर सीधा कर लूँगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर 1/2 इंच जितनी प्लेट, इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। ठीक है। यहाँ से अब इस पॉइंट को और यहाँ पे इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। ये जो तिरछा हो गया, अब यहाँ से 1/2 इंच। ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंच। इसको भी यहाँ पर तिरछा इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर इसकी जो प्लेट की लंबाई है, यहाँ से ये जो गोलाई है 1/2 इंच की, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, मिलाएंगे और यहाँ से इसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगा लेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये सिर्फ 2 प्लेट वाला है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब मैं इस पार्ट की भी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रंट पार्ट को भी यहाँ पर कट कर लिया है। अब ये प्लेट के निशान जो है मैं पीछे की तरफ भी लगा लेती हूँ।
अब इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर कपड़े किस अस्तर को इस तरह से रखना है। तो देखिए नीचे वाला जो बैक पार्ट है इसमें 1/2 इंच कम था, तो 1/2 इंच मैंने बाहर की तरफ इसे निकाल लिया, देखिए ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये बराबर है। और यहाँ पर देखिए ये जो एक्स्ट्रा था कपड़ा वो है, तो ये देखिए एक्स्ट्रा निकल रहा है सिलाई वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब आप प्लेट डालेंगे इस तरह से इसको, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से तिरछा हो रहा है ना। अगर आप इसकी कटिंग अभी कर दोगे तो ये तिरछा भी नहीं होगा। तो इसकी कटिंग कैसे करना है वो यहाँ पर देखिए। जो ये हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था प्लेट का दोनों साइड, तो इसको छोड़ते हुए यहाँ से 1/2 इंच जितना हम इसको माइनस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर मैं कटिंग कर दूंगी। अब देखिए इस प्लेट को ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो गया ना। चलिए अब इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ से सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके मुड्ढे को इस तरह से गोलाई में जहाँ तक फिटिंग है वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर लूँगी अस्तर को। देखिए अब यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे तो ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तो देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड और एक ये, ठीक है, एक तो फोल्ड है और ये खुला हुआ और ये बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पर अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो वहाँ पर हमने गोलाई देखी थी 6.5 इंच की। तो अब हम इस कपड़े को कितना फोल्ड करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप इसकी बाजू की लंबाई देख लीजिए। तो पहले मैं यहाँ से इस कपड़े को अस्तर को सीधा कर लूँगी क्योंकि ये छोटा बड़ा है नीचे की साइड से। यहाँ से बराबर करने के बाद इसकी मैं पहले लंबाई ले लूँगी। तो मुझे ये रेडी चाहिए इसकी लंबाई 10.5 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर करूँगी तो ये हो जाएगी यहाँ पर 11.5 इंच। यहाँ से भी मैं 11.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद अब यहाँ से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। अब यहाँ से कॉर्नर से मैं यहाँ पर मिलाऊंगी, देखिए इस तरह से 6.5 था ना, तो 6.5 इस तरह से और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए लिया था। तो ये कपड़ा आ गया इतना काम में। तो अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई नापेंगे कितनी है, तो 8.5 इंच के समथिंग आ रहा है। तो अब मैं इसे 8.5 इंच के समथिंग फोल्ड कर लेती हूँ। इससे आपका अस्तर भी बच जाएगा और आपको पट्टी निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर फोल्ड कर लिया है इसे। अस्तर को मोड़ने के बाद यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कपड़ा आपका सही से है या नहीं है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। ऊपर की साइड से देखिए यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करूँगी मैं। तो ये 6.5 इंच पर हो गया। वही लाइन सीधा करेंगे, लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे और फिर 3 इंच पर मैं मार्क लगा दूंगी। और यहाँ से जितना भी आपका पीछे के साइड का मुड्ढा आ रहा है वहाँ पर आप मार्क लगा दीजिए ये, ठीक है। और जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो, तो ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इस तरह से। यहाँ से अब आपको 2 इंच पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसको हल्की सी यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से, ठीक है। ये जो फिटिंग का निशान यहाँ से इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इसको 2 से 3 लाइन जितना नीचे की तरफ जाने दें। क्योंकि अगर आप इस तरह से यहाँ से गोलाई दोगे, बिगनर्स है, यहाँ से गोलाई देंगे और इसको इस तरह से करोगे तो खिंचाव आएगा ही आएगा आपके उसमें, ठीक है। तो इसको यहाँ से 2 लाइन जितना करेंगे। अब यहाँ पर इसकी बाजू की मोटाई है 10 का हाफ हो गया यहाँ पर 5 इंच। और इसके बाद यहाँ पर 2 इंच ही मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ इस तरह से। अब इसको यहाँ पर मैं मिला दूंगी इस तरह से।
तो ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर बीच में छोटा सा मैं कट लगा दूँगी इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए बाद में बीच सेंटर का। इसके बाद इस तरह से इसको खोल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से अब मैं 1/2 इंच की इसमें गोलाई दे दूँगी इस तरह से। कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप अभी मार्क लगा लीजिए इस तरह से, क्योंकि जब आप सिलाई करोगे तो आपका ये जो पार्ट होता है कभी कभी उल्टा सीधा जुड़ जाता है। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग पहले कर लेती हूँ और उस पर मार्क लगा लेती हूँ। देखिए ये है फ्रंट पार्ट। तो अब इसकी मैं चौड़ाई देखूँगी यहाँ पर कितनी है। तो देखिए इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 का हाफ करते हैं तो हम यहाँ पर हो जाएगा 3.25 इंच। और हमने यहाँ पर इसका जो लिया था 2.5 इंच पे, 2.5 इंच तो हमारी इसमें सिलाई के लिए है, और 1/2 इंच या 2 लाइन जितना आप सिलाई में दबाते हो वो। ठीक है, तो 3 इंच मान लेते हैं हम। तो इसको क्या करना है, इस तरह से लेना है और बराबर करते हुए इसको आल पिन से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आल पिन से इसको गले को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट ही लेंगे हम इस तरह से, बीचों बीच इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे अस्तर को कपड़े के साथ। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2.5 इंच तो हो गया हमारे उसके लिए, और जितना आप सिलाई में लेते हैं उतना कपड़ा और यहाँ पर रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर निशान देखिए कहाँ पर आ रहा है। तो ये निशान आ रहा है इतना। तो इसके और इसके बीच की दूरी हम नाप लेते हैं कितनी है। तो यहाँ 0.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 इंच है और ये सिलाई का मार्जिन है। इसको अब यहाँ पर रख लेंगे, जो ये रेडी गला है ना इसके पास इस तरह से। अब यहाँ से इसको हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये है। अब यहाँ से इसको इस तरह से, जैसे हम प्लेट डालते हैं तिरछा करते हैं, तो इस तरह से तिरछा मिला लेंगे चौक से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो चलिए मैं प्लेट डालना आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें प्लेट जैसे हम डालते हैं, ब्लाउज़ के अंदर डालते हैं या सूट के अंदर डालते हैं, उसी तरह से तिरछा करते हुए इसको यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद बिल्कुल इसे नीचे तक नहीं करना, 1 इंच का गैप छोड़ना है नीचे की साइड में। इसके बाद इसे तिरछा कर ले। तो देखिए इस तरह से गैप छोड़ते हुए इसको तिरछा कर लेंगे। इसी तरह से मैं अब पीछे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रखा था 2.5 का दुगना होता है 5 इंच, और 1/2 इंच मैंने सिलाई का रखा था। तो यहाँ पर हो गया 6 इंच। तो 6 इंच ही मेरा यहाँ पर आएगा। देखिए प्लेट डालने के बाद गले की चौड़ाई 6 इंच आ रही है। इतना मैं सिलाई में डाल दूँगी। और अगर यहाँ पर देखिए ये तो हुआ कम करने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा करना है आपको गला तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी किस तरह से करना है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अस्तर लिए थे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। अगर आप सिंगल अस्तर ले रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से इसके अंदर कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो देखिए ये वाला जो अस्तर है इसको भी इस तरह से लूँगी मैं, इसकी और इसको, इन दोनों अस्तर को मैंने यहाँ पर बराबर ही कट किया है। तो ये वाला जो अस्तर है इसको हम रखेंगे इधर नीचे इसके। ठीक है, इस तरह से, मतलब फैब्रिक सीधा है, इसके नीचे मैंने ये वाला रख लिया है। और गुम करना चाहे तो फिर उसको अस्तर को सीधी साइड रखे और इसको पलट ले, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगी। मैं इसे जल्दी बनाऊँगी और जितना ज़्यादा हो सके उतने आसान तरीके से इसे बनाना बताऊँगी। तो देखिए अब मैंने इस दोनों अस्तर को ऊपर नीचे रख के उल्टी साइड कपड़े के इनको सेट कर लिया है बीचों बराबर। अब मैं इसके चारों तरफ पहले सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दूँगी। इसी तरह से मैं पीछे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेती हूँ।
इसी तरह से बाजू को उल्टा करके इसके ऊपर पहले मैं सटन वाला अस्तर लगा लूँगी। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और इसके ऊपर फिर मैं ये दूसरा अस्तर भी लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी चारों तरफ सिलाई करके। पीछे वाले पार्ट को लूँगी, इस तरह से प्लेट को बीचों बीच पकड़ूँगी। अगर आप हिल रहा है तो इसमें बीच में सिलाई लगा लें और फिर प्लेट डाल लें। तो देखिए प्लेट डाल ली है मैंने यहाँ पर। अब ये आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट को इस तरह से प्लेट को पकड़ूँगी और इसमें भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब यहाँ से पकड़ूँगी इसको तिरछे इस तरह से और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर गले के चारों तरफ मैं 2 लाइन जितना इसको मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। इसी तरह से मैं पीछे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाकर पीछे वाले पार्ट को भी कट कर लूँगी। पीछे वाला पार्ट भी कट कर लिया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद आगे वाले गले को बराबर करते हुए इसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। आगे वाले पार्ट को फोल्ड करने के बाद देखिए जो ये गला है यहाँ से अब हम इंच टेप रखेंगे और जितनी रेडी पट्टी चाहिए तो रेडी है यहाँ से आगे वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे। तो 2.5 इंच की मुझे यहाँ पर पट्टी चाहिए, तो आधा इंच और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मार्जिन ले लूँगी तो 3 इंच हो जाएगा। तो ये होता है तरीका निकालने का कि डीप नेक में कितना हमें गला लेना है, कितना नहीं लाचे के अंदर। अब अगर आपने बड़ा लिया है तो अब आप यहाँ पर इसकी कटिंग करोगे तो आपका जो ये है बराबर आएगा। अब यहाँ पर पीछे वाले पार्ट को भी इस तरह से आलपिन से बराबर करके इसको यहाँ पर रख लेंगे और सीधे वाले पार्ट का जो गला वाले साइड है इसको गले से मिलाएंगे इस तरह से और इसको बराबर करते हुए यहाँ पर हम एक मार्क लगा लेंगे कि हमने कितना मुड्ढा आगे वाले में कट किया है, तीरा कट किया है, कंधा कट किया है। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपका ये फालतू है तो आप यहाँ कटिंग करके इसे बराबर कर सकते हो। अगर ये चीज़ कम हो जाती तो आप इसे कैसे बढ़ाते। बिगनर्स के साथ ऑलमोस्ट यही दिक्कत होती है। तो अब ये यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी तो ये परफेक्ट होगा, ना तो खिंचाव आएगा इसके अंदर क्योंकि डीप नेक है, इसमें कोई खिंचाव वाली बात नहीं होगी। मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके बाद देखिए पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे, दोनों पार्ट को अंदर की तरफ कर लेंगे और अब एक साइड का हम अस्तर हटा लेंगे ऊपर की साइड से थोड़ा थोड़ा। तो देखिए हटा लिया है मैंने यहाँ पर और गले की साइड से भी थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर हटा लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टी नहीं लगाई है अभी। अगर पट्टी लगा लेते तो हमें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से अब इसको यहाँ से भी अस्तर को देखिए यहाँ से थोड़ा सा हटा लेंगे। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए बराबर करते हुए मैं यहाँ पर कंधे की सिलाई लगा लूँगी। तो मैं लगा कर आपको दिखा देती हूँ। मैं इसे अब यहाँ पर आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है और नीचे की तरफ भी देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसमें जोड़ लूँगी। देखिए यहाँ पर मैं बैक हुक बना रही हूँ तो इसको बैक वाले पार्ट को इस तरह से मैं बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरह से पहले अच्छे से सेट करूँगी और यहाँ पर मैं चौक से इसमें बीचों बीच मार्क लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से हम इससे चौक से मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद ये जो लाइन बनाई है चौक से इसके दोनों तरफ एक एक लाइन जितना मैं यहाँ पर चारों तरफ सिलाई कर दूँगी। इस तरह से सिलाई करने से होगा आपका कपड़ा भी नहीं हिलेगा और बराबर होगा। तो देखिए ये जो सीधे हाथ के साइड जो हमारा गला है इसमें हम इस तरह से 2 इंच की पट्टी कट करूँगी, मोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लूँगी और फिर इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद इसके ऊपर और यहाँ पर मोटी चाल की सिलाई लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं अब कट करूँगी। तो देखिए ऊपर से भी कट कर लूँगी और नीचे से भी कट कर लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसके ऊपर मैंने अस्तर लगाकर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस पट्टी को सीधे तरफ रखेंगे। सीधे रखने के बाद जो दूसरी ब्लाउज़ की साइड है उसको इसके ऊपर बराबर रखेंगे और यहाँ पर इसके सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद जो सिलाई है वो पट्टी की तरफ कर लेंगे और एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये हिले ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसके बाद इस तरह से इस सिलाई जो हमने लगाई थी इसके ऊपर रखते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी सिलाई और इसके साइड में लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कैसे कट करना है पहले वो यहाँ पर देखिए, क्योंकि सिलाई के टाइम पे छोटा बड़ा हो जाता है तो हम इसे बराबर ही कट करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन से डिज़ाइन को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ से ऊपर और नीचे से इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम पट्टी जोड़ेंगे तो ये छोटी बड़ी होगी ही होगी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी पट्टी जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आएगा।
अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से नीचे से कट कर दिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट बराबर हो चुके हैं। अब ये नोक निकली हुई है, जब हम पट्टी मोड़ेंगे तो ये नोक भी सीधी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए अब यहाँ पर हम इसे देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, गला भी और नीचे की साइड जो पट्टी बॉर्डर है वो भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मुड्डे को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर मैं बाजू को उल्टा करके रखूँगी, बीच में कट को है सिलाई के ऊपर रखूँगी और फिर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। जो ये कट निशान लगाया था हमने कटिंग के टाइम 1/2 इंच का, उसे आगे की तरफ रखेंगे और दोनों साइड में सिलाई लगा दूँगी। देखिए आप इस तरह से बाजू को पकड़ेंगे और इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे जैसे हम ब्लाउज़ पहनते हैं उस तरीके से। और इसको बराबर करने के बाद यहाँ पर अब कपड़े को बराबर करेंगे, क्योंकि कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं आएगा। और बिल्कुल किनारे किनारे इसके मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगानी, तो मैं लगा कर आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो वो अभी यहाँ पर कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से अगर आप सिलाई करोगे तो आपको छोटा पार्ट है जो भी वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से नीचे की साइड पे मैं पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे 1.5 इंच चौड़ी, आप चाहे तो 2 इंच भी कट कर सकते हैं। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसके बाद यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए जितना भी आप देना चाहें और इस तरह से आप इसको लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा ले। तो मैं लगाकर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कैंची से छोटे छोटे सभी जगह कट कर लिए हैं, छोटे छोटे देखिए इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से पलट लूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी मोटी चाल करके, क्योंकि मैं इसे तुरपाई वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पर मोटी चाल करके सिलाई लगा दूँगी और फिर बाद में इसे निकाल दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर गले की तरफ भी मैं पट्टी लगाऊंगी। पहले नीचे की साइड देखिए फिनिशिंग बिल्कुल बराबर आएगी। और इसके बाद अब इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद आगे की साइड में थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाल लूँगी और इसे मोड़ लूँगी। और अब यहाँ पर किनारे किनारे मैं इसके सिलाई लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को मोड़ लिया है और सिलाई भी लगा ली है। अब मैं बाद में इसमें तुरपाई कर लूँगी। अब इसके बाद हमारी बाजू बच गई है, तो इस तरह से बाजू को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आप यहाँ से साइड से थोड़ी सी सिलाई खोल लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर भी पट्टी रखेंगे और रखने के बाद इस वे में मैं चारों तरफ सिलाई कर दूँगी। अगर आप गुम करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर मैंने और ब्लाउज़ की वीडियो डाली हुई है, वहाँ पर इसमें गुम करके बताया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी और मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लाउज़ के लिए ये लटकन रेडी की है। अगर आप इस ब्लाउज़ की लटकन को जानना चाहते हैं कैसे बनाया है और ये सितारी कैसे लगाई है, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।